Let us see fungal infections of CNS. First of all, it is cryptococcal meningitis caused by Cryptococcus neoformans. How Cryptococcus neoformans looks, look at it. And we use India ink staining for this. Look at the India ink staining, the Cryptococcus neoformans. देखो इसको अच्छे से, ठीक है. तो फंगस कैसे एंटर करता है, क्या होता है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, उसको डायग्नोज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, ये सब देखना है हमें. हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में एम्फोटेरिसिन बी देते हैं और एडिशनली फ्लूसाइटोसिन देना है और उसके बाद फ्लूकॉनाजोल देना है फॉर मेंटेनेंस. ठीक है, तो ट्रीटमेंट देख लिया. डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इंडिया इंक स्टेनिंग करते हैं जिसमें कैप्सूल दिखता है. ठीक है, अब इसमें हमें कैप्सूल इज विजिबल. देन क्रिप्टोकोकल एंटीजन ये CSF में दिखता है एंड इट इज़ अ बेस्ट टेस्ट. CSF में हमें प्रेशर बढ़ा हुआ दिखता है, ओपनिंग प्रेशर इज इंक्रीज, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज डिक्रीज. ठीक है, ग्लूकोज TB में भी कम हो रहा था और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में भी कम हो रहा था. प्रेशर भी बढ़ रहा है और लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं. तो इट्स नॉट लाइक सो इट्स मिक्स ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऐसे याद रख सकते हैं. पैथोजेनेसिस क्या है, इनहेल करते हैं, फिर लंग में वो फंगस आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, CNS तक जाता है और फिर उसका जो पेशेंट किया, लंग में फंगस गया, फिर ब्लड में चला गया, CNS तक गया, वहाँ पे थिक कैप्सूल है और मतलब उस फंगस का जो थिक कैप्सूल है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाता है एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल लीजन इन द ब्रेन. सो हियर यू कैन सी द सोप बबल लीजन इन द ब्रेन. Yeah, this is the soap bubble lesion. It's a bubbly cystic appearance on MRI. ठीक है, और and why it happens because the capsule, the thick capsule, it is anti-phagocytic. तो जो वीक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है HIV इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, तो उनमें फंगस प्रोलिफरेट होता है और वो ब्रेन तक चला जाता है. वहाँ जाने के बाद वो फेगोसाइटोज नहीं होता, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाता है एंड देयर इज सोप बबल लीजन इन ब्रेन, ऐसा कुछ होता है वो. ठीक है, देन हाँ, इसका हमने ये वाला स्टेनिंग, इंडिया इंक स्टेनिंग देखा. एंड फंगस एंटर्स लंग्स, स्प्रेड्स वाया ब्लड, रीचेस मेनिंजाइटिस एंड इट लव CSF एंड लो इम्यूनिटी एरिया. ठीक है, तो हमने पहले वाला देख लिया. अब नेक्स्ट देखना है कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय. कैंडिडियासिस इज नथिंग बट ब्रेन एब्सेस और मेनिंजाइटिस इट इज विच इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन्स. अब ये कैसे दिखता है कैंडिडा एल्बिकन्स, इसका बडिंग डॉटर सेल दिख रहा है, मदर सेल है, जर्म ट्यूब है. ठीक है, सो इट लुक्स लाइक दिस कैंडिडा एल्बिकन्स. इट्स अ बडिंग ईस्ट सेल इन पेशेंट एंड देयर इज सूडो हाइफी. ठीक है, फिर इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें MRI दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ स्टार है, इसका मतलब क्या है देखना. यहाँ पे कुछ लीजन है, या ये सी इज द ब्रेन एब्सेस वी कैन सी. And these are the cryptococci. No, these are the candidias. These are the candida albicans. ठीक है, और इसका ये कल्चर में कैसे दिख रहा है देख लेना. एंड या दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे भी ब्रेन एब्सेस दिखाया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ट्रीटमेंट इज बाय एम्फोटेरिसिन बी एंड इसके साथ फ्लूसाइटोसिन दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं. इसका डायग्नोसिस CSF कल्चर से किया जाता है. देखो यहाँ पे CSF का कल्चर है, उसको किसी मीडियम में कल्चर किया है एंड KOH माउंट पे बडिंग ईस्ट मिलता है हमें. सो KOH माउंट कैसे दिखता है ये देखते हैं हम. KOH माउंट Candida albicans KOH mount. Okay, so this is how a KOH mount looks like. It's a rapid, inexpensive diagnostic test using 10 to 20% potassium hydroxide KOH to dissolve keratin in the skin, hair or nail samples, allowing for microscopic identification of fungal elements. ठीक है, in brain abscess. और जब brain abscess होगा तो वो KOH किस चीज़ को डिसॉल्व करेगा. And so the KOH, it breaks down the tissue debris and only candida albicans, they are seen as budding yeast and pseudo hyphae. Okay, and ठीक है, और इसकी क्या अलग बात है कि की पॉइंट इज इंट्रासेल्यूलर ईस्ट इनसाइड मैक्रोफेजेस. अब मैक्रोफेज जो होता है विच इज़ अ फेगोसाइटोस करने वाला सेल, उसी के अंदर ईस्ट मिलता है हमें एंड इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का फेलियर है. वो मैक्रोफेज में जाके घुस रहा है, मतलब वो सेल उसको खा नहीं पा रहा है. सो इट्स अ CMI फेलियर इनसाइड मैक्रोफेजेस. वो फंगाई जाता है एंड देन इट रीचेस द CNS. Sorry, wait, what you're talking about, bro? This is histoplasma. We are not talking about that. We are talking amphotericin. Sorry. Its key features are yeast and the pseudo hyphae, and it forms microabscess in brain. Why? Because in opportunistic, like ICU catheter diabetes antibiotics वाले patients, in opportunistic conditions में वो grow करता है. Bloodstream infection है, brain parenchyma तक जाता है and causes microabscess. And then talking about histoplasmosis, it's a chronic meningitis caused by histoplasma capsulatum. And treatment is amphotericin B, then itraconazole देते हैं. Inside हाँ, इसके जो ये जो histoplasma capsulatum है, वो जाता है इसमें, वो मैक्रोफेज में चला जाता है, देन वो CNS तक चला जाता है. ठीक है, एंड ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का फेलियर है, इसलिए वो सेल के अंदर जा रहा है और ये इट्स अ क्लासिक फीचर ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस दैट इज इन द CNS. एंड इसका डायग्नोसिस CSF एंटीजन डिटेक्शन किया जाता है और कल्चर जो भी स्लो होता है. और माइक्रोस्पोरियोडोसिस में, स्पोरिडियोसिस में माइक्रोस्पोरिडिया है जिनका डायग्नोसिस मॉडिफाइड ट्राइक्रोम स्टेन से किया जाता है. व्हाट इज दैट मॉडिफाइड ट्राइक्रोम स्टेन? वी विल सी. इट्स मॉडिफाइड ट्राइक्रोम स्टेन. सो इट्स समथिंग like this.
ये वही है शायद, मॉडिफाइड ट्राइक्रोम। वेरिएशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेनिंग टेक्निक्स डिजाइन टू इंप्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन फीकल सैंपल और मसल टिश्यू। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी किया जाता है फॉर माइक्रोस्पोरिडिया। इसका स्टेन है वेबर रायन ब्लू आर एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग माइक्रोस्पोरिडिया स्पोर्स इन क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स लाइक स्टूल यूरिन दे यूज इंक्रीज कंसंट्रेशन। अच्छा, ये बहुत गंदी चीज़ है यार, देख लेना तुम। और ये माइक्रोस्पोरिडिया ये भी फंगाई है। इसका पोलर वैक्यूल, पोलर फिलामेंट कॉइल्स, डिप्लोकैरियन, डबल न्यूक्लियस, पोलर फिलामेंट और पोलर प्लास्ट होता है। अब हाँ, और इसके ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल दिया जाता है सम स्पीशीज़ क्यों दिया पता नहीं। और टाइनी स्पोर्स विथ पोलर ट्यूब्यूल होता है इसमें, पोलर वैक्यूल, पोलर ट्यूब्यूल। अच्छा यार, क्या है ये? और इसका ये हमें देखना है फंगस कौन सा है, की साइट कौन सा है, हॉलमार्क और डायग्नोसिस। क्रिप्टोकोकस के लिए इंडिया इंक है और कैप्सूल एंटीफेगोसाइटिक है, मेनिंजस में जाके मेनिंजाइटिस कॉज करता है। कैंडिडा केवेच माउंट से इसमें सूडो हाइफी होते हैं और ब्रेन एब्सिस कॉज करता है ये। हिस्टोप्लाज्मा एंटीजन डिटेक्शन, इट्स इंट्रासेलुलर ईस्ट और ये मैक्रोफेज में जाके छुपता है। माइक्रोस्पोरिडिया के लिए स्पेशल स्टेन यूज़ किया जाता है, इट्स कॉल्ड एज मॉडिफाइड ट्राइक्रोम स्टेन फॉर माइक्रोस्पोरिडिया। इसमें पोलर ट्यूब्यूल एक इसका स्पेशल चीज़ है और ये भी इंट्रासेलुलर, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर एंड यूजेस होस्ट सेल मशीनरी। इट्स अ रेयर सीएनएस इन्फेक्शन माइक्रोस्पोरिडियोसिस और मेनली अफेक्ट्स एड्स के पेशेंट्स। बाप रे, एड्स वालों के पीछे क्या क्या लगा है। सो अगर हम रिकॉल करें तो माइक्रोस्पोरिडिया इट्स अ स्पोर विथ पोलर ट्यूब्यूल। हिस्टोप्लाज्मा is an yeast inside macrophage, and Candida it's pseudo hyphae in the brain abscess, whereas the Cryptococcus it is nothing but capsulated yeast and which causes meningitis in AIDS. Okay, फिर ये क्वेश्चंस देख लो, why does Cryptococcus increase ICP in meningitis? अब इसका रीजन क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों बढ़ाता है? कोई भी चीज़ प्रेशर कब बढ़ाती है? बैक्टीरिया ही था, जब पाइजेनिक मेनिंजाइटिस था उसमें भी आईसीपी बढ़ रहा था। व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज इट वाज मल्टीप्लाइंग, इट वाज कॉलिंग फॉर द इम्यून सिस्टम, देन देयर वाज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, increased quantity of what WBCs, protein levels were decreasing, then glucose was decreasing. So I think the reason for ICP increase is its increased WBC lymphocytes count. How will you differentiate Candida versus Cryptococcus in CSF? तो जब CSF में देखूंगी मैं तो Cryptococcus जो है उसका कैप्सूल देखने मिलेगा और Candida जो है उसको हमने देखा था कि वो किस में बंद था, इट वॉज अ सूडो हाइफी। सो वो सूडो हाइफी वाला उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें बडिंग सेल्स मिलेंगे। ठीक है, विच फंगस शोज इंट्रासेलुलर लोकेशन इन मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेज में हमने हिस्टोप्लाज्मासिस वाला ऑर्गेनिज्म देखा था, उसका नाम क्या है? हिस्टोप्लाज्मा, और उसका सरनेम क्या है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक है, देन व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस? सेंसिटिव टेस्ट फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का मीनिंग क्या है? कि वो मैं समझी नहीं इस क्वेश्चन को, मतलब इंडिया इंक स्टेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? वेट अच्छा, द क्रिप्टोकोकल एंटीजन जो कि हमें सीएसएफ में मिलता है, इट्स अ बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, दैन दैट्स मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, जिसका इसका एंटीजन हमें सीएसएफ में मिलता है। विच सीएनएस फंगल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन एड्स के पेशेंट्स? मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन एड्स के पेशेंट इज, आई थिंक तेरे को देखना पड़ेगा ये, तो इसके अभी आंसर्स देख लेते हैं। अच्छा, सो द रीजन वाई आईसीपी वाज इंक्रीजिंग इट वाज ड्यू टू क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। उसका थिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, वो जब सीएसएफ में जाता है तो मेक्स इट विस्कस एंड जिलेटिनस एंड इट ब्लॉक्स द अरेकिनोइड विलाई, तो वहाँ से सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन स्लाइट ब्लॉक हो जाता है। एज अ रिजल्ट एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, सो दैट्स अ कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड ब्लॉक द सीएसएफ आउटफ्लो। अच्छा, अभी कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस को कैसा डिफरेंशिएट करना है? इट इज अ बडिंग ईस्ट विद सूडो हाइफी एंड इट इज अ राउंड ईस्ट विद थिक कैप्सूल, इट डज नॉट हैव अ कैप्सूल एंड इट गिव्स germ tube positive test what Candida and it is seen in India ink as a clear halo. It does not have pseudo hyphae, so yeah that thing, and its diagnostic feature Candida germ tube positive. germ tube positive का मीनिंग देख लो और कमेंट में बताओ। which fungus shows intracellular? तो वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, it is a small oval cyst. then most sensitive test is cryptococcal antigen detection, highly sensitive, rapid और used in HIV screening. okay, इंडिया इंक क्लासिक है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए, लेकिन एंटीजन टेस्ट जो है इट इज द मोस्ट सेंसिटिव वन एंड मोस्ट कॉमन सीएनएस इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस से कॉज हुआ वाला मेनिंजाइटिस, हाई मॉर्टेलिटी अनट्रीटेड एंड इट इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, रेयरली जो होता है इट इज माइक्रोस्पोरिडियोसिस। ठीक है, तो या अभी हम देखते हैं कि बुक में क्या क्या दिया है। और सो या इट्स जस्ट 2 pages बिग, वेट, फंगल इन्फेक्शंस इज 3 and 4 pages लॉन्ग, 1 2 3 4 5 pages है इसके। This is nothing like कैंडिडियासिस। इसका पहले तो लैब में सीएसएफ में प्लियोसाइटोसिस मिलेगा, प्लियोसाइटोसिस लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, ग्राम स्टेन में बडिंग ईस्ट मिलेगा, कल्चर से हम कंफर्म कर पाएंगे। कैंडिडियासिस का हमने कल्चर देख लिया था और ग्राम स्टेनिंग में हमें बडिंग ईस्ट मिलेगा और और सीएसएफ में वो मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, और कोई चीज़ देखी थी क्या हमने कैंडिडियासिस में? कैंडिडियासिस वाज द सेकंड थिंग। सीएसएफ कल्चर, हाँ, केओएच माउंट भी करते हैं जिससे कि बडिंग ईस्ट मिलता है हमें। केओएच है ना, बाकी ब्रेन टिश्यू को मार देता है और बस ईस्ट को रखता है। ठीक है, और ये जर्म ट्यूब है और या फ्लूकोसाइटोसिन,
ईस्ट है, सूडो हाइफी है, माइक्रो एब्सिस कराता है, ठीक है। और इसका कैंडिडा एंटर्स ब्लड स्ट्रीम रीचेस ब्रेन फॉर्म्स मेनिंजाइटिस, इट क्या क्या ये मेनिंजाइटिस कराता है, ब्रेन एब्सिस और वास्कुलाइटिस कराता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने का चांस है। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एचआईवी पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन फंगल सीएनएस इन्फेक्शन है। इसका लैब डायग्नोसिस में इंडिया इंक स्टेन जो कि कैप्सूल को दिखाता है, क्लियर हेलो मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, बस उसका मार्जिन दिख रहा हो। कल्चर में सैबरॉड डेक्स्ट्रोज आगार में इसका कल्चर करते हैं क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का। और एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है, कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड जो है क्रिप्टोकोकस का इन द सीएसएफ इन सीएसएफ इन सीरम और इन यूरिन मिल जाता है। और ये कैप्सूल जो है जब सीएसएफ में चला जाता है तो उसको विस्कस और डेंस बनाता है, जिससे कि वो ब्लॉक कर देता है एरिकनोइड विलाई को, ये सब सारी चीज़ें। माइल्ड में फ्लूकोनाजोल देते हैं, सीवियर में एम्फोटेरिसिन भी और फ्लूसाइटोसिन ऐड करते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये कॉज ड्यू टू हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम सीन इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्प्रेड फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन। और ये क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन भी लंग्स से स्प्रेड हो रहा था। कैप्सुलेटेड ईस्ट गोज टू ब्रेन कॉजेज क्रॉनिक मेनिंजाइटिस स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन क्रिप्टोकोकोमा। ब्रेन एब्सिस कॉज नहीं ब्रेन एब्सिस वाला ये है, ये तो अपना मेनिंजाइटिस है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। हिस्टोप्लाज्मोसिस में क्या है, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस ब्रेन लीजन इवन मिमिक्स ट्यूमर इन द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज स्प्रेड फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन सीन इन दैट। सीएसएफ में प्रोटीन बढ़ेगा, कल्चर में हिस्टोप्लाज्मा मिलेगा, एम्फोटेरिसिन इट्राकोनाजोल फ्लूकोनाजोल। और माइक्रोस्पोरिडियोसिस क्या है, सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में उसके मैक्रोफेज में टाइनी स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो माइक्रोस्पोरिडिया है, एनसेफेलिटोजोन स्पीशीज। और इनके 3 स्पीशीज है, बहुत रेयर डिसीज है। These infect brain, eyes or intestine. Spores enter the body, invade host cell, multiply intracellularly, spread to multiple organs, ठीक है। और इसमें CMI जो है ना उसका फेलियर होता है, साइलेंट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट और अपॉर्चुनिस्टिक अटैक करता है। देन क्लिनिकल फीचर्स है इसके, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में लीवर का फेलियर, लंग इन्वॉल्वमेंट, न्यूमोनाइटिस। देन स्पीशीज स्पेसिफिक क्लूज, ई हेलेम जो है इट कॉजेज साइनोसाइटिस, आई इन्फेक्शन, ई इंटेस्टाइनलिस इट कॉजेज डायरिया, मैच द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गन, ठीक है। हेलेम आई साइनस, इंटेस्टाइन डायरिया, हेलेम इंटेस्टाइन क्यूनिकुलर। वेयर टू डिटेक्ट इट इन द सीएसएफ, स्टूल, यूरिन और स्प्यूटम। ये क्या कॉज कर रहा था, न्यूमोनाइटिस भी कॉज कर रहा था, स्प्यूटम में भी मिलेगा, ये यूरिन में भी मिल रहा था तो रीनल फेलियर है, स्टूल में भी मिल रहा था तो ये डायरिया भी कॉज कर रहा है। और सीएसएफ में की है क्या कॉज कर रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करके रिलेट होती होंगी। और हाउ टू डिटेक्ट फ्लोरोक्रोम स्टेन, स्पोर्स ग्लो होते हैं, एचएनई ग्राम स्टेन में इंट्रासेलुलर स्पोर्स दिखते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट पीसीआर में एंटीजन डीएनए मिलता है। और एल्बेंडाजोल देते हैं इसको, माइक्रो एल्बेंडाजोल, इट्स अ पैरासाइट और ओ व्हाट इज इट पक्का से। अच्छा तो ये क्वेश्चंस देखने बाकी हमारे। ट्रिपैनो नहीं ये नहीं, कैंडिडा है, ब्लड वाया आ गया, एब्सिस कॉज किया, क्रिप्टोकोकस कैप्सूल शिल्ड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस कॉज किया, हिस्टोप्लाज्मा लंग से आ गया और ट्यूमर को मिमिक कर रहा है इन स्पाइनल कॉर्ड, हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये सारी देख लेना। क्रिप्टोकोकस इंडिया कैप्सूल एचआईवी एसोसिएशन, एचआईवी में मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कौन सा है जो कि सीएनएस को अफेक्ट करता है, सो इट इज क्रिप्टोकोकोमा। कैंडिडा बडिंग हेमेटोजेनस स्प्रेड और हिस्टोप्लाज्मा विंग्स ट्यूमर क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है।